बीजेपी का राज है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है सर। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, विधायक जी भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, अब सीएम बनने वाले। तारापुर विधानसभा से हमारे राजेश भैया जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुके हैं फिर से, तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले वेलकम करना चाहेंगे। और इस बार चुनावी जंग किस तरह से रहेगा ये भी जानने का प्रयास करते हैं सर से। सबसे पहले तो वेलकम है सर, कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद और आभार कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, एक मामूली कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष का पदभार दिया है, जिलाध्यक्ष बनाया है। तो मेरा तो है कि एक एक बूंद खून कांग्रेस के लिए और देश की सेवा के लिए। तो पहले भी तो सर अच्छा हमेशा समाज के बीच रहे हैं और जनता मतलब आपका पार्टी भी आपको भरोसा जताया इस बार फिर से। हम आए ही हैं देश के लिए और अपने समाज के लिए, जहां हम जन्म लिए हैं उसकी सेवा करने के लिए। और अब तो पार्टी ने ही उस चीज़ को हमको आगे कर दिया है कि अब आपको कांग्रेस पार्टी को मुंगेर ज़िला में चाहे वो कोई भी जनता को अगर कोई तरह का तकलीफ़ या कोई तरह का प्रशासन से सरकार से, ये निकम्मी सरकार से जो भी कष्ट होगा उसके लिए आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत जगह देख रहे हैं सर, बीजेपी का राज है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है सर। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, विधायक जी भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, अब सीएम बनने वाले हैं। फिर भी यदि तारापुर विधानसभा में विकास नहीं होगा सर, कितना शर्म की बात होगी। देखिए, हम लोग तो सरकार में हैं नहीं, हम लोग तो सड़क के लोग हैं। तो जहाँ भी जनता जिस तरह से भी उनका अत्याचार बढ़ेगा, भाजपा तो अत्याचारी पार्टी है, वो महंगाई लाएगी, वो पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीबों को नहीं देखता है। तो उसके लिए हम लोग सड़क पे हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। हम तो अभी भी आह्वान कर रहे हैं, मुंगेर ज़िला के जितने भी जन लोग तकलीफ़ में हैं, जिसको भी सरकार से कोई भी तकलीफ़ हो, आइए हमारे साथ, हम आपके साथ खड़े होकर आंदोलन करेंगे आपके लिए। नल जल योजना सर बहुत ख़राब चल रहा है स्थिति। हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हम हमेशा हर गांव में जाते हैं और मेरा रोज़ वीडियो बनता है गांव के में ही, यही जाके बनाते हैं। कहीं कहीं लाइट नहीं, कहीं पे नल जल योजना नहीं। सर ये सब क्या चल रहा है? देखिए, ये योजना मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है और मुख्यमंत्री जी ने एक कोशिश की है और वो इस चीज़ को कोशिश करके कर रहे हैं। धीरे धीरे सुधार हो जाता है चीज़ों में। ये बहुत, हम इसको एक बहुत बड़ा समस्या नहीं लेते हैं। एक तरह से एक शुरुआत हुआ है कि गांव तक साफ़ सुथरा पानी पहुंचाने का। लेकिन हाँ, उसमें जो भ्रष्टाचार होगा तो उसके उजागर के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, उसके लिए आंदोलन के लिए तैयार। ये सवाल और सर, जैसे नल जल योजना वाले में जितने भी वर्कर लोग हैं सर, किसी को पेमेंट नहीं मिला है। बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो कि जब भी जाते हैं तो यही बोलते हैं सर मुझे पैसा नहीं मिला है, 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। क्या करना चाहेंगे सर, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है उन लोगों को? अगर ऐसा कुछ है तो उन लोगों को हमको संपर्क करना चाहिए। हमारे पास तो कोई ऐसा लिखित है नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके लिए हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे, उनको पैसा दिलाएंगे। अभी 4 से 5 लोग ऐसा मिला। एक मेरा ग्रामीण में भी देख रहे हैं, वो शिवनंदन यादव का है, उसका भी, उसमें भी पैसा उसको नहीं मिला है। और बहुत सारे गाँव में देखेंगे उसको पैसा नहीं मिला। सर फिर पैसा जाता कहाँ से, उसको क्यों नहीं मिल रहा है? अब देखिए, ये तो ठेकेदार के अंदर आता है, जिसने ठेका लिया उसके अंदर आता है। लेकिन जब तक मेरे तक बात नहीं पहुंचेगी हम इसमें क्या ही जवाब दें आपको। कमेंट में कहीं देख रहे थे कि वो राजेश सर को पहले बोलिए पैसा दिलाएंगे। नल जल योजना से आपका क्या तात्पर्य है? मेरा कोई तात्पर्य नहीं है नल जल योजना से कुछ। तो या इसलिए कमेंट करता होगा कि सर से हमको पैसा दिलाइए। हाँ, देखिए, हम जब जिलाध्यक्ष बने हैं तो नेचुरली लोगों का एक इच्छा रहता है कि चलिए हमारे लिए मदद करें। तो लेकिन मेरे पास आएंगे तभी ना। कोई फेसबुक पे कमेंट करने से मदद होता है क्या? आप आइए, तथ्य को रखिए मेरे सामने, पेपर को रखिएगा तभी ना मदद होगा। अच्छा, कांग्रेस के जमाना का बना हुआ पुल देख रहे हैं कि अभी तभी मजबूत है। एक भी पुल आपके रीजन में वो सब जो बना, फिर अभी तक एक भी अच्छा पुल हमको नज़र नहीं आ रहा है। और जितना भी ब्रिज का हम अभी एक बनाए हैं, अभी खपरा का पिलर जो झूल गया है, और वो जब हम लोग कवर किए तो देख रहे हैं कि ये मुंगेर का पूरा मीडिया उसको जो है शॉर्ट स्क्रीन लेके चला रहा है वीडियो। तो हम बताइए यार, मुद्दा ज़मीनी स्तर से निकालते हैं तो फिर सर उसको फिर सरकार क्यों नहीं ध्यान देता है, उसको बनाता क्यों नहीं है? ये बहरी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इस सरकार को लूट के अलावा कोई मतलब नहीं है ना जनता से। जनता को देखिए, चुनाव के समय 10-10 हज़ार रुपया दे के क्या प्रलोभन दिया। उस 10 हज़ार का परिणाम ये है कि आज गैस नहीं लोगों को मिल रहा है, महंगाई चरम पे आ गया। तो आप सोचिए, वो 10 हज़ार तो 10 दिन में निकाल लिया जनता से, तेल की तरह चुआ लेगा। कांग्रेस सरकार में ये लोग कहते थे भ्रष्टाचार है, आज तक कोई भ्रष्टाचार प्रूव नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार का पुल अभी भी
उसी तरह है, अभी भी उससे ट्रेन गुजरता है और इस सरकार की बनाई हुई पे हम लोग खुद डरते हैं गाड़ी लेके जाने में। इसीलिए बोल रहे कि वो पुल जो है अभी तक खराब है, उसको तोड़ के फिर से रिपेयरिंग नहीं कर रहा, न तोड़ के बनाया जा रहा है। हम क्या बोले पहले, ये पूंजीपतियों की सरकार है, तो पूंजीपति तो कमाने के लिए ना आया है, वो जनता के लिए या उसको कुछ देने के लिए थोड़ी आया है, वो तो अपना प्रॉफिट देखता है। अच्छा, पानी जो है सुल्तानगंज से जा रहा है हनुमाना डैम में, कितना फायदा हम लोग को, किसान को मिलेगा सर इसमें? देखिए, पानी कहीं भी स्टोर हो, फायदा तो किसान को ही होना है, फायदा तो होगा किसान ऐसा तो नहीं भविष्य में कि हाँ भाई वहाँ पे पानी हम तुमको भेज रहे हैं, वहाँ से तो तुमको किसान को पैसा देना पड़ेगा, ऐसा तो तभी भविष्य में ना हो जाए। देखिए, भविष्य क्या होगा उसके ऊपर क्या ही जवाब दिया जा सकता है, लेकिन ये सरकार फ्री में कुछ करने वाली नहीं है, ये हर एक चीज़ का पैसा लेगा, ये बिना पैसे का कुछ नहीं करेगा, ये जनता को बरगला के बुड़बक बना के लूटने के लिए आया है, ये सिर्फ लूट की सरकार है। ये भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए हम दोनों का इंटरव्यू यही ना याद रहे कि भाई वहाँ गया तो पानी का पैसा भी देना पड़ जाएगा, इसलिए आज हमें ये सवाल किया। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम इस बात से नहीं नकारते कि ये सरकार फ्री में, हमको लगता है किसी दिन ऑक्सीजन टैक्स लगा देगा ये ऐसी पूंजीपतियों की सरकार है। पता चला अदानी को ठेका दे दिया पूरे हवा का, जो नेचुरल चीज है उसकी भी ठेका ये सरकार दे सकती है अदानी को कि चलो तुम टैक्स वसूलो, ऑक्सीजन कोई नहीं ले सकता है फ्री में, तो पानी तो दूर की चीज है। पहले फंसाया जाता है, पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कम में पहले दिया हम लोक को गैस, आज इतना बड़ा किल्लत है कि खोजने पर भी जल्दी नहीं मिलता था। कम में कभी गैस नहीं दिया है। अभी हमारे सहयोगी देखिए तेल लेने के लिए आए थे, वहाँ नहीं तेल दिया, यहाँ लेने आए, हो सकता है यहाँ भी ना दे। हम आपको एक बात बता दें, जब हमारी सरकार 14 में थी तब तक गैस का क्या रेट था पता है आपको? क्या है सर? 400 500 बहुत था ना, इतना ही था। हाँ 450, मतलब एक बात हम एक अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं। आज 15 साल में, 11 से 12 साल में ऐसा क्या हो गया कि गैस का दाम डबल हो गया, अब फिर भी सरकार पे विश्वास किए हुए जनता, तो इसका मतलब जनता को बरगला रहा है। ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या महंगाई आ गई कि गैस का दाम डबल हो गया, जबकि कच्चा डीजल का दाम बढ़ गया, जबकि कच्चा तेल सस्ता हो गया। पहले कांग्रेस के ज़माने में कच्चा तेल महंगा हुआ करता था, आज सस्ता हो गया कच्चा तेल, तो तेल महंगा हो गया। यानी ये पूंजीपति को सिर्फ प्रॉफिट पहुंचाता है और उससे चंदा के रूप में पैसा लेते हैं। इस साफ जग जाहिर है, भाजपा अगर पूंजीपतियों को प्रॉफिट पहुंचाती है तो उसके बदले चंदा लेती है, यही ना है, यही करती है भाजपा। अच्छा सर, क्या लग रहा है सीएम जब बन के आएंगे सम्राट बाबू तो विधानसभा में कुछ होगा, अलग कुछ होगा? देखिए, जो पार्टी है उस पर हम क्या ही कमेंट करें, हम अपने कांग्रेस विचारधारा के लोग, अनुभव क्या करें, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है राजनीति में। वो सीएम बनेंगे तो हम भी बधाई उनको देंगे, वाजिब है, हमारे तारापुर के हैं, हम भी यहीं पे हैं, तो बधाई तो बनता ही है। लेकिन दूसरे पार्टी पे हम क्या ही कमेंट करें, उनका कौन सीएम होगा, कि उनका क्या होगा नहीं हो। अच्छा, पहले नीतीश बाबू तो अस्थिर रहे, उनको तो मतलब जबरदस्ती संन्यास दिला दिया, मतलब नीतीश बाबू अभी क्या मुख्यमंत्री छोड़ने वाले थे? जनता ने मैंडेट उनको दिया था, उनके मैंडेट को भाजपा चोरी कर रही है, जबरदस्ती उनको हटा के अपना भाजपा, मतलब ये नीतीश बाबू के साथ सोचिए, इतनी बड़ी लेगेसी बिहार की, इतना लंबा समय का मुख्यमंत्री को आपने एक क्षण में निपटा दिया, तो ये है भाजपा, निपटाने में वो तेज है। चलिए जाते जाते अब थोड़ा शिक्षा पर भी बात कर लें। आजकल स्कूल का दशा बहुत खराब चल रहा है, टीचर से अगर इंटरव्यू करने चल जाए तो दबंग इतना दिखाता कि हम लोग को धक्का मार के बाहर कर देता है, मतलब सोचने की बड़ी बात है। लेकिन स्कूल की डेंजर स्थिति इतना खराब है सर कि हो सकता है कब गिर जाएगा कहना मुश्किल है। एक चीज़ बताइए, आप टीचर का इंटरव्यू करते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे उस दिन हमारे गार्जियन टीचर को कहते थे कि मेरा बच्चा स्कूल आया कि नहीं आया तो उसकी पिटाई होती थी। आज आप ये बता दीजिए कितना % गार्जियन जाके अपने बच्चे को चेक करता है? आज गार्जियन जाता है सिर्फ स्कूल में, नीतीश कुमार जी ने, सुन तो लीजिए, नीतीश कुमार जी ने सबको लाभार्थी बना दिया है, शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो लाभ दे रहे हैं। लाभ क्या दे रहे हैं? तो पैसा दे रहे हैं। अब जो स्टूडेंट के घर में उसके पोशाक का, उसके किताब का, पहले हम लोग को किताब फ्री मिलता था स्कूल में तो पढ़ाई होता था, अब तो सब चीज़ का गार्जियन को पैसा मिल जाता है, तो गार्जियन जो है मास्टर से सिर्फ पैसा मांगने जाता है, पढ़ने के लिए बोलने कंप्लेन करने नहीं जाता है। तो आपको एक चीज़ चाहिए, हम तो मीडिया से सभी से ये कहेंगे, जागरूक फैलाइए जनता के अंदर कि आप स्कूल में जाके ये क्वेश्चन कीजिए कि भाई हमारे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे, पढ़ाई कराइए, किताब दीजिए। आप देखिए,
कोई हमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है ना तो उसके बाद किताब खरीदाएगा कि नहीं खरीदाएगा बच्चे का कोई भरोसा नहीं। लेकिन सरकार जब किताब देती थी, उस पैसे के बदले पैसा ना देके किताब देती थी, तो उसमें शिक्षा होता था। क्योंकि किताब तो बच्चे के पास है ना, वो पढ़ेगा ना। अब जिसके पास पैसा गया वो देगा कि नहीं देगा, क्या ही भरोसा है। तो ये चीज़ आप टीचर से क्यों पूछते हैं? टीचर क्या करेगा इसमें, जबकि कोई गार्जियन पूछने, फिर भी गार्जियन पूछने जाएगा तब ना हो, बच्चा के पास किताब रहेगा तब ना। ये जिम्मेदारी टीचर की थोड़ी ना है कि किताब खरीद देगा। स्कूल के जर्जर स्थिति के कारण हम बता रहे हैं। जर्जर स्थिति तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, मास्टर थोड़ी बनाएगा स्कूल। मास्टर का एक ही कर्तव्य है, पढ़ाना, वो स्कूल आना। अगर अटेंडेंस उसकी पूरी है तो वहाँ के समाज का दायित्व बनता है कि मास्टर से पढ़ाई करवाना। काहे कि अगर आप अपने छात्र के लिए, अपने बच्चे के लिए स्कूल जाएंगे और गार्जियन पूछेंगे मास्टर से कि मास्टर जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, तब ना वो पढ़ाएगा। सर लगातार आंदोलन चल रहा है आपका। कल भी हम कॉल किए थे, बोले सर अभी पटना आंदोलन कर रहा हूँ। तो ये गैस की किल्लत ये सरकार ने जो किया है, अगर हुआ थी करवाए आप लोग, हम लोग क्या मांग किया वहाँ पे? अरे यही जो गैस का जो किल्लत है, पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है, उसके ऊपर किए हम लोग आंदोलन की। ये जो जनता को आप मार रहे हैं, आपकी विदेश नीति फेल है। अगर आपकी सही विदेश नीति होती तो आज ये जनता को हालत नहीं देखना होता। इससे बड़े बड़े युद्ध इंदिरा जी ने देखा है, हमारे कांग्रेस जमाने ने देखा है, लेकिन कभी जनता के ऊपर ऐसी मार नहीं होती थी। आपने तो हमें 80 के दशक का याद दिला दिया। उसके बाद भारत बहुत बदला है, समय बदला है, लेकिन आपने कहाँ बदलने दिया? फिर से उसी लाइन में खड़ा कर दिया सब जनता को। आज पलायन होने लगा फिर से वापस, गैस के चलते जितना हैदराबाद में कमाते थे सब वापस आ रहा है, सभी जगह से वापस आ रहा है। तो ये क्या है? आपने फिर वही दशा कर दी हम लोगों की। हम लोग जो विकास की ओर जा रहे थे, समय करवा रहा था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसको आपने फिर वापस धकेल दिया हमको 80 के दशक में, जहां से हम शुरू कर रहे थे मॉडर्न भारत की। सर जाते जाते रैनिया में एक आदमी का नुकसान बहुत ज़बरदस्त हुआ। न्यूज़ हम कल कवर किए थे। वो किसान जो है बार बार वही आग में कूद रहा था। 2.5-3 लाख रुपया का उसको नुकसान हुआ है। रोता धोता पूरा परेशान था। सर कुछ मुआवजा कुछ मिलेगा कुछ हिसाब से? क्या बात है, हमको बताइएगा। बिजली का जो तार होता है ना, मिस्त्री ऐसा गलती किया, 3-4 कनेक्शन निकाल दिया था, 3 वो गर्म तार निकाल दिया था। उसमें क्या है, उससे चलती वो जो है वहाँ पे शॉर्ट मारा, आग लगा, छपरी में जल गया। 2-3 बीघा का उसमें गेहूँ बताया जा रहा है, चना, आलू, मोटर, समरसेबुल, मतलब पाइप बहुत सारा सब जल गया। ये तो बिजली विभाग का सर्वे करा के बिजली विभाग को इसका मुआवजा देना चाहिए। अगर वो किसान आएगा, कौन सा डिवीजन है वहाँ जाके हम लोग आंदोलन करेंगे। नहीं, गांव से मतलब नहीं है, वो किस में आता है, खड़गपुर में आता है या टटियाबंबर में, मतलब सब डिवीजन जो उसका बिजली घर है वो टटियाबंबर में, तो वहाँ आंदोलन होना है। देना तो पड़ेगा, देना तो चाहिए मुआवजा किसी का नुकसान। अगर बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलेगा क्या? मिलना चाहिए, क्योंकि बिजली विभाग बोले कि आप हमेशा खड़ा रहते हैं। नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि मिलना चाहिए। अगर उनको जरूरत होगा बोलिएगा, हमसे बात करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे जाके। पैसा कैसे नहीं दीजिएगा भाई? किसी किसान का नुकसान आपके कारण हुआ, बिजली विभाग के कारण, तो बिजली विभाग को तो पैसा देना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों का पहले तो एक हमारे सबसे पहले मैं जिलाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा। उसके बाद हम लोगों को अपार खुशी है कि बड़ी मशक्क़त से और बहुत मेहनत हम लोगों ने किया, जिसका फल आज राजेश